चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबों को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं 1857 का विद्रोह कहेंगे या फिर 1857 का विद्रोह, नहीं तो विद्रोह और राज, ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे भाई, चूंकि यहाँ पे आपको हम सबसे पहले बता दें कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप सब जानते हो कि क्लास 8 क्लास 12 के बच्चे के लिए ये चैप्टर है। एक तो यही चीज क्लास 8 में पढ़ना है, फिर क्लास 12 में पढ़ना है। और अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन आता है, तो आपके लिए ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। दिक्कत यही है कि थोड़ी सी आज हमें समय का प्रॉब्लम है, किल्लत है इसके कारण, और कई दिनों से छात्रों को ये करा रहे थे कि भाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो मात्र 7 मिनट हमारे पास है, तो 7 से 10 मिनट के अंदर में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चीजें केवल नोट्स आपको हम दे देंगे, आप कॉपी पे लिखेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो क्लास 8 में जो चैप्टर है वो है आपका 1857 का विद्रोह। यही 12th में जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है विद्रोह और राज। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर करके आपके नोट्स बनाए हैं। तो इतना से ही कंपटीशन में नहीं होगा, ये सारी बातें लिख दे कि विद्रोह का क्या अर्थ होता है। तो किसी सत्ता के खिलाफ में बगावत, कारतूस, जो बंदूक की जो गोली होता है उसे कारतूस कहते हैं, है ना। जो छूट जाता है उसे मृत कारतूस, जो अभी नहीं फायर हो पाया है उसे आपका नहीं फायर हुआ तो जिंदा कारतूस, और फायर हो चुका है उसे मृत कारतूस। कारतूस बंदूक की गोली है। कुछ महत्वपूर्ण यानी यौगिक बातें आपके पुस्तकों में दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे सीधे की सीधे चीजें उसी में तोड़ जोड़ करके लिख दिए। तो हम केवल स्क्रॉल कर रहे हैं, ये 2 पेज का नोट जो है वो क्लास 8 के विद्यार्थी के लिए, और यही कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। कैसे भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा था, वो एक तरह से बारूद का ढेर ही तैयार हो रहा था। प्रॉब्लम था खाली केवल और केवल इंतजार था एक चिंगारी का, और वो चिंगारी था जो मेरठ के सैनिक, जो उनको 90 सैनिकों को जो कारतूस दिए गए थे, 90 सैनिकों में से 85 जो है वो इनकार कर दिए थे। एक कहानी के सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, जो कि हम सब पढ़ा दिए हैं क्लास में, केवल उन बच्चों के यहाँ नोट्स देने के बहाने हम यहाँ पे आप सभी के बीच में आया है ना। सारी चीज कहानी के सीक्वेंस में पढ़ाया कि कैसे 85 ऐसे सैनिक थे जो कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिए थे मेरठ में, है ना। और जब उनको 10 साल के लिए सजा हो गया और उनको हाथों में पैरों में बेड़ियां डाल करके पूरे मेरठ शहर को जो है वो घुमाया गया, उसका 2 फायदा दिखे थे। अंग्रेज देखा कि इसको भाई घुमाएंगे तो एक लोगों में खौफ पैदा हो जाएगी, है ना, बाकी लोग इसका बगावत नहीं कर पाएंगे। आप सुनते रहेंगे और ये स्क्रॉल हम करते रहेंगे ना। और फिर हम लोग देखें कि कैसे कैसे वही चीज जो है वो बुरा असर पड़ गया कि जो देखे मेरठ के आम नागरिक सब उसी पे बातें करने लगे, और सब लोग अंग्रेजी प्रशासन से खफा हो गए। और फाइनली जब उनको अगले दिन बंद कर दिया जाता है जेल में, तो नेक्स्ट डे सारे लोग इकट्ठा हो कर करके और फिर क्या करते हैं, तो इकट्ठा होकर करके उन पे अटैक कर देते हैं। मेरठ से ये सैनिक विद्रोह शुरू होता है। ये कुछ जो है ये फिल इन द ब्लैंक सब भर दिए हैं, तो आपको कहीं टेंशन नहीं होगा। केवल एक ये रह गया, तो ये कौन हो गया, विद्रोह के साथ ही जो है BEIC, यहाँ पे आप भर लेंगे। विद्रोह के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है, अंत। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है, और डायरेक्ट ब्रिटेन का जो है वो चार्टर्ड एक्ट आता है, महारानी की घोषणा पत्र आ जाती है, और वहां के संसद और वहां की महारानी से ही अब जो है वो भारत कहीं ना कहीं शासन चलेगा। तो ये तमाम बातें हैं, मिलान करने वाली बातें आराम से आप मिला सकते हैं। नाना साहेब का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, अंग्रेज नहीं मान रहे थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, तो पेंशन वेंशन बंद कर दिए थे, लड़ाई हुई थी, है ना। झांसी तो आप आराम से मिला सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे जी है ना। नाना साहब जब नेपाल भाग गए थे तो उनके जगह तात्या टोपे लड़ रहे थे बाखूबी ढंग से, है ना। बहादुर शाह जफर की बात कर लेंगे, तो बहादुर शाह जफर जो होते हैं ये आपके अंतिम मुगल बादशाह, जिन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनके मृत्यु हो जाती है। हिंदू और मुस्लिम सिपाही की अगर बात कर लेंगे, और हिंदू और मुस्लिम सिपाही अगर देखें यहाँ पे, तो 1 मिनट कहाँ गया, इसी में हिंदू और मुस्लिम सिपाही। तो हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही है
ये किस में आ जाएंगे, हाँ तो ये चर्बी वाले कारतूस में, दोनों के दोनों चर्बी वाले कारतूस का विरोध कर रहे थे। और जो बेंटिंग और आपके डलहौजी है, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें डलहौजी से निकल के आएगी कि भारत में क्या क्या करता है। इनके समय पहली बार रेल चलता है, पहली बार जो है 10 से डलहौजी कलकत्ता में जैसे डाक सेवा की भी शुरुआत होती है। इसके अलावे में टेलीग्राफ की तारे जो है वो बिछते हैं डलहौजी के टाइम में। पहली बार जो सिविल सर्विसेज जो है, सिविल सर्विसेज की शुरुआत जो है वो आपके कर्नवालिस ने की, लॉर्ड कर्नवालिस। लेकिन इसकी जो प्रतियोगी परीक्षा की जो शुरुआत है वो डलहौजी के टाइम पे ही हुआ है। बहुत तरह के काम डलहौजी के टाइम पे हुआ है, वो सारी याद रखेंगे, है ना। चाहे वो अगर बात कर लेंगे शिक्षा नीति में तो पूछते देखिए 8 क्लास में इतना ही है। सही गलत की बात कर लेंगे तो विद्रोह कानपुर से आरंभ हुआ था क्या, तो ये यहाँ पे गलत भर देना आपको, ठीक है। विद्रोह कानपुर से नहीं, विद्रोह कहां से हुआ था आप पढ़े हैं, कहां से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। मेरठ के सैनिक लोग किए थे। पढ़े लिखे भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। पढ़े लिखे भारतीयों को भी अब उच्च पद नहीं मिले थे। 1857 के क्रांति का ये भी एक परिणाम है ना, सॉरी कारण है। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के मित्र थे, नहीं भाई लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के मित्र नहीं है। अंग्रेजों से अपनी सत्ता चले जाने के कारण जो है वो बाखूबी ढंग से लड़ी है जाबाजी के साथ। और हीरोज कहता है कि 1857 की क्रांति में कई लोगों ने लड़ा, लेकिन उसमें से मात्र एक अगर कोई महिला मर्द है तो वह है रानी लक्ष्मीबाई। अब जो बच्चे 8 के, ये छोटी सी नोट साथ साथ आपको इधर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 12th का नोट्स है जिसमें आपको बाखूबी ढंग से सारी चीजें हैं। तो 12th में थोड़ा सा ज्यादा है, बट 8 और 12th इससे ज्यादा फैक्ट्स जब ला देंगे तब जाके आपका कंप्लीट होगा। यही चैप्टर आपका विद्रोही और राज होगा। 1857 के आंदोलन और उसके व्याख्यान मतलब पूरी सीक्वेंस है। अगर ऐसे पढ़ लोगे जैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं तो कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। फिर भी आप लोगों की एक छोटा सा दे देते हैं, आप इसे कर लीजिएगा। मेरठ से चला जो सिपाहियों का जत्था था दिल्ली के लाल किला के फाटक पर, कब पहुंचा, ये बातें हैं क्वेश्चन के रूप में पूछी जा रही है। और बहादुर शाह जफर से मुलाकात में विद्रोह का क्या प्रभाव रहा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन दम कहानी के सीक्वेंस में क्वेश्चन का आंसर भी है। सब आपको लिखते चलना है आराम आराम से, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। समय के किल्लत के कारण जो है वो हम लोग बहुत ही फास्ट और जल्दी जल्दी चीजें बता रहे हैं। जो बच्चे कर पाएंगे है ना उनको बहुत कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर अलग चीज है ना। अलग अलग विद्रोह के स्थान है, कहां से कौन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है। नाना साहेब का ही नाम धोंधू पंत है ना। और तात्या टोपे का जो नाम है वो रामचंद्र पांडु रांगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये बिहार और झांसी एक बेसिक सा चीज है। चर्बी वाले कारतूस की व्याख्या करें तो यही है। पहले ब्रिटेन में एनफील्ड राइफल, नई राइफल आ गई थी और इसी में जो गोली लगते थे उसमें भाई गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, ऐसा अफवाह है। कहानी के सीक्वेंस में पढ़ाए थे कि ये अफवाह फैली कहां से थे, तो सारी बातें पढ़ाए थे कि एक बंगाल में शस्त्रागार था, दमदम नामक शस्त्रागार है ना, और वहीं से एक खलासी के द्वारा फैलाया गया था। और यूट्यूब पे देख रहे बच्चे जो हमसे पढ़े नहीं है, वो खलासी का मतलब कई बार बस के कंडक्टर नहीं समझ जाइएगा, यहाँ खलासी का मतलब अलग होता है। सारी चीजें पढ़ाए हैं। सहायक संधि से भी इंपॉर्टेंट बात दे दी है कि सहायक संधि जो है इसके प्रणेता लॉर्ड वेलेस्ली कहे जाते हैं। बंगाल के टाइगर जो लॉर्ड वेलेस्ली है वही लाया था। और पहला सहायक संधि करने वाला हैदराबाद 1798 में, उसके बाद तंजौर 1799 और अवध जो रियासत सहायक संधि किया था 1801 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा डलहौजी बहुत तरह की चीजें आप केवल नोट डाउन करेंगे। कैसे अवध रियासत के बारे में कहा कि एक गिलास फल हमारे ही मुंह में आकर के ही गिरेगा, है ना। ये कहीं ना कहीं 1861 में बात कही और 1856 में अवध को विलय करा दिया गया। सहायक संधि सहायक संधि नहीं बल्कि विलय की नीति, हड़प की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, इन सभी नीतियों के थ्रू, है ना। सब नीति एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंग्रेज है, ये गवर्नर जनरल है, और राजा राम मोहन रॉय भारतीय समाज सुधारक है, याद रखेंगे। और इनके दोनों को मिल करके और नियम 17 धारा 17 के थ्रू सती प्रथा को 1829 में बंद कर दिया गया। ये भारत के मात्र एक ऐसे समाज सुधारक है जिनका जो कहीं ना कहीं जिनको दफनाया गया, ध्यान रखेंगे, मतलब समाधि स्थल जो है वो भारत में नहीं होकर के ब्रिटेन में है, ठीक है। ये सब आगे चल करके पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं छूटने वाला है। विद्यासागर के प्रयास से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही महिलाओं को, जो महिला विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह, रीमैरिज की अनुमति दी गई। 1857 के विद्रोह असफल होने के कारणों को लिखे। तो ये सारी चीजें स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर जो बच्चे अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है ना, आपके भले के लिए कर रहे हैं। सारी सीक्वेंस में मंगल पांडे से संबंधित बेसिक बातें हैं यहाँ पे, है ना। कब ये विद्रोह किए थे बंगाल में भाई, तो ये 29 मार्च को किया, फाइनली 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे बात को।
अगले लक्ष्मीबाई से संबंधित इंपॉर्टेंट बात दे दिए हैं, कब जन्म हुआ है ना उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम इनका जो है वो मणिकर्णिका था, प्यार से लोग मणि कहते थे, छबीली प्यार से लोग बुलाते थे, है ना। आप मरणोपंत अगर बात कर लेंगे तो मोरोपंत तामे इनके पिताजी थे, जो कि न्यायालय में एक पेशवा का काम करते थे, ठीक है। पिताजी भागीरथी बाई, माताजी भागीरथी हैं, और झांसी नरेश का विवाह हुआ था गंगाधर राव नेवलेकर में। कई बड़े एग्जाम में पूछा गया था कि किस मंदिर में इनका विवाह हुआ है, तो झांसी में जो गणेश मंदिर है वहीं पे इनका विवाह हुआ था, यहाँ पे लिख दिए गणेश मंदिर में हुआ था, ठीक है। चलिए सारी बातें एकदम लिखते चले। बिहार में जगदीशपुर के इलाका से वीर कुंवर सिंह जी हैं, और वीर कुंवर सिंह के सारे इनके माता का नाम, पिता का नाम, बड़े भाई का नाम, सारा कुछ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तात्या टोपे हैं, इसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव के बच्चों के लिए हम लगाते हैं, कि जैसे अब डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे तो भाई डलहौजी जो हड़प की नीति लेकर के आ रहा है, और आप चैप्टर में दोनों जगह केवल अवध की ही चर्चा करते हैं, तो अवध के अलावे बहुत सारे इलाके हैं। पहले ये नीति आई कब, पहला कौन ऐसा इलाका था कि जिसको ये विलय कर दिया गया भाई हड़प की नीति के, भाई अपना राजा के औलाद नहीं हो, ये गोद लिए हुए पुत्र को अब वारिस नहीं माना जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है वो किन किन राज्यों का विलय हुआ, और क्रम से एक सीक्वेंस से जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर वैसे कर लिए ईस्वी में तो आपको 8th 12th और कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में बैठिए 1857 से रिवोल्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। तो ये तो स्क्रॉल कर ही दिए, लिख लिए, ठीक है। तो चलिए 1857 की क्रांति हुई खत्म। ये बाकी लोगों के लिए मजाक लग रहा होगा, लेकिन जिनको पढ़ा दिए सारी चीजें बढ़िया से, तो उनको केवल था कि सर एक सीक्वेंस में हम नोट्स कैसे लिखे। तो आपके लिए क्लास 8 और क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी है। जो क्लास 12 में थे 8 नहीं पढ़े, तो कुछ यहाँ से जो सेकंड पेज जो लास्ट का है उसको भी नोट डाउन करेंगे, आपको एक समझ मिलेगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, समय का किल्लत हो जाने के कारण हम बना नहीं पा रहे थे। शाम में विद्यालय से आते हैं थक करके और कुछ अपना काम करते हैं, और एकदम बॉडी में ताकत ही नहीं रह जाती है कि हम क्लास ले पाए। आज सुबह में जब ये होता है आज बयान करते करते, तो 5 मिनट का टाइम है ना, बाइक से काफी दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए माफी चाहते हैं आप सबसे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले किसी क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।